नमस्कार साथियों, रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और यह मानवता की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। अगर साथियों मैं बात करूं, अगर इस तरीके से ग्लेशियर पिघलते रहे तो लगभग 200 करोड़ जिंदगियां यूं ही तबाह हो जाएंगी। इनको तबाह होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जानेंगे इस पूरी वीडियो में कि ग्लेशियर क्यों पिघल रहे हैं, ग्लेशियर कितने प्रकार के होते हैं और किन किन नदियों पर क्या क्या खतरा मंडरा रहा है। बताते चले साथियों कि 38 मीटर प्रति वर्ष की स्पीड से पिघल रही है गंगोत्री, जबकि गंगोत्री ग्लेशियर साथियों 87 वर्षों में, पिछले 87 वर्षों में 1.6 किलोमीटर पिघल चुकी है। यहां पर आपको साथियों तथ्यों के साथ बताने का प्रयास करते हैं। ग्लेशियर के पिघलने से साथियों जो पहाड़ी नदियां हैं उन पर खतरा बढ़ रहा जाएगा, मतलब हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां यहां पर ध्वस्त हो जाएंगी या हम कहें कि सूख जाएंगी। पूरे के पूरे रीजन्स के साथ यहां पर जानेंगे। हर वर्ष 1500 करोड़ टन बर्फ साथियों अंटार्कटिका ग्लेशियर के माध्यम से पिघल रही है, जबकि 2700 करोड़ टन अकेला ग्रीनलैंड ग्लेशियर पिघला रहा है। अगर बात करते हैं साथियों 2100 तक लगभग यूरोप के 80% ग्लेशियर पूरी तरह से पिघल जाएंगे। तापमान जिस तेजी से बढ़ रहा है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लगातार बढ़ते रहने के कारण साथियों ये ग्लेशियर अपने आप को ध्वस्त करते जा रहे हैं, पतले होते जा रहे हैं। और जब ग्लेशियर पतला हो जाता है तो वो जाकर के किसी पहाड़ से चिपक जाता है और पहाड़ को साथियों वो कमजोर कर देता है और वहां पर भूस्खलन जैसी समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। ऐसा ही आपने उत्तराखंड में बीते कुछ साल पहले देखा होगा। साथियों अगर बात करते हैं तो ग्लेशियर के पिघलने से साथियों ये जो पानी बनता है, आप यहां पर देखने का प्रयास करेंगे, ये पानी बनता है साथियों ये नदियों में जाकर के शामिल हो जाता है और नदियों के पानी को बहाव को बढ़ा देता है। जब इस प्रकार से साथियों नदियों का जल एकदम से बढ़ जाता है तो बाढ़ की स्थिति बन जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब ये बाढ़ का पानी साथियों बढ़ जाता है और नदियों का जल जब स्तर बढ़ जाता है ग्लेशियर के पिघलने से, तो फिर साथियों बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है और बाढ़ में साथियों आप जानते हैं लोगों की जान को खतरा हो जाता है। एक खतरा हमें किससे हो रहा है साथियों, एक खतरा भूस्खलन से हो रहा है, एक खतरा हमें दूसरा खतरा साथियों किससे हो रहा है, बाढ़ से हो रहा है। अब बात आती है कि हिमालय से जुड़ी हुई कौन कौन सी नदियां हैं, तो उनके नाम जान लेते हैं। गंगा नदी हो गई आपकी, गंगा यमुना सरस्वती, ठीक है। उसके बाद सतलुज नदी हो गई, चेनाब हो गई, ब्यास हो गई, रवि हो गई, सरस्वती हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, सिंधु हो गई। इस प्रकार की जो ये नदियां हैं साथियों, इनका जो जल है वो यकायक बढ़ेगा और एकदम से साथियों फिर क्या होगा, सूख जाएगा। और इसके सूखने से साथियों किसी भी प्रकार का साथियों हमारे साथ भेदभाव नहीं होगा। ये जल पूरी तरह से जब सूख जाएगा तो भारत के बहुत से अहम हिस्से में, आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के बहुत से अहम हिस्से यहां पर मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। ये साथियों ये हिमालय का एरिया है, ये हिमालय का एरिया है और यहां से ये नदियां इस तरीके से बहती हैं जो कि पूरे के पूरे उत्तर भारत को जल उपलब्ध कराती हैं। केवल उत्तर भारत को ही नहीं, केवल भारत को ही नहीं साथियों, ये पाकिस्तान से होती हुई निकलती हैं, नेपाल को जल प्रोवाइड कराती हैं, चीन को जल प्रोवाइड कराती हैं, इधर बांग्लादेश में जल प्रोवाइड कराती हैं, भूटान के आसपास से निकलती हैं तो वहां पर जल प्रोवाइड कराती है। आप समझ रहे हैं कितने देशों को कितना भारी नुकसान होगा। यहां के लोगों का जो जीवन है वो पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। साथियों बात करते हैं कि यह समस्या क्यों हो रही है। यह समस्या केवल और केवल साथियों ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रही है। जिस तरीके से पृथ्वी की मानव की जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो क्रियाएं हैं, उसमें साथियों पेट्रोल, डीजल, कोल माइंस, ऑयल, ये सारी चीजों के साथियों लगातार उपयोग से CO2 बढ़ रहा है और CO2 के लगातार बढ़ते रहने से तापमान बढ़ता जा रहा है और तापमान के एवरेज बढ़ने के कारण साथियों ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो गया है मानव के द्वारा। जब ये चीजें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाती हैं तो ये किसी न किसी प्रकार से एक प्रकृति के द्वारा इनको बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ किया जाता है और वही होता हुआ नजर आ रहा है कि सन 2100 तक साथियों ये जो ग्लेशियर है वो पूरी तरह से पिघल जाएंगे और नुकसान होगा। साथियों हिमालय की बात करें तो हिमालय की जो चोटियां हैं वहां से भी यही संकेत मिल रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग उन पर भी अब इफेक्ट डाल रही है और उन्होंने भी पिघलना शुरू कर दिया है। बात करते हैं हिमालय की, तो हिमालय साथियों अपने आप में एक ग्लेशियर है और ग्लेशियर
कितने प्रकार के होते हैं? तो ग्लेशियर साथियों दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अल्पाइन और एक होता है कॉन्टिनेंटल। अल्पाइन साथियों कौन सा होता है? अल्पाइन में साथियों ये केवल और केवल ग्रेविटी की वजह से मूव करते हैं, गुरुत्वाकर्षण की वजह से साथियों ये मूवमेंट करते हैं, ऊपर की तरफ उठाते हैं, ठीक है। जबकि अगर कॉन्टिनेंटल की बात करें तो ये अपने हैवी वेट की वजह से साथियों बढ़ते हैं। बात आती है ग्लेशियर किस प्रकार से जमाए जाते हैं, तो ग्लेशियर साथियों कोई मानव इसे आसानी से जमा नहीं सकता, क्योंकि ग्लेशियर कई करोड़ वर्षों की तपस्या होती है। साल दर साल जब साथियों स्नो गिरती रहती है तो वो एक अपने आप में एक परत का रूप ले लेती है, और जब दूसरी परत उस पर गिरती है, फिर तीसरी गिरती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर इस तरीके से जब लगातार स्नो की परतें गिरती रहती है तो साथियों कंप्रेस हो जाती हैं। और ये प्रकृति के द्वारा जब कंप्रेस की जाती है तो इतनी तेजी के साथ ये कंप्रेस होती है कि जो कम से कम 100 वर्ष की बर्फ होती है वो बहुत ही पतली लेयर में जम जाती है, और इनका पिघलना साथियों बहुत ही ज्यादा अब नुकसानदायक है। जब ये साथियों ये पूरी तरह से पिघल जाएंगे तो जो नदियों में आने वाला जल है वो साथियों नहीं आ पाएगा, और नदियों में न आने के कारण साथियों किसान अन्न नहीं उगा पाएगा, किसान जल नहीं पी पाएगा, और इस तरीके से साथियों पृथ्वी से जल साथियों समाप्त हो जाएगा। जब जल समाप्त हो जाएगा तो साथियों हमारा और आपका जीवन भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हम बिना जल के नहीं रह सकते हैं। क्योंकि जब नदियों से आने वाला जल जब समाप्त हो जाएगा तो साथियों वाटर लेवल भी यहां पर नीचे चला जाएगा। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर जो नदियां हैं, जो ये ग्लेशियर हैं, उनको जमा सकते नहीं जमा सकते, क्योंकि ये हमारी और आपकी मेहनत से जमने वाली चीजें नहीं है। हम कंट्रोल कर सकते हो तो केवल और केवल ग्लोबल वार्मिंग को साथियों, और ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए सभी देश मिलकर के काम कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई भी किसी भी प्रकार का रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। अगर इसी प्रकार से साथियों ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही तो मानव का जीवन जल्द ही तहस नहस हो जाएगा, और किसी भी प्रकार की कोई भी साथियों हिचक नहीं होगी। साथियों हम जो किसी भी प्रकार से CO2 को रिलीज करते हैं वो इनडायरेक्ट वे में साथियों ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है। इसको ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए साथियों हमें कुछ पेड़ लगाने चाहिए, जो पेड़ अब हम लगाना बंद कर चुके हैं। हमने साथियों यूकेलिप्टस के पेड़ लगाना शुरू कर दिए, जबकि साथियों यूकेलिप्टस के पेड़ से पानी तेजी के साथ सूखता है, जबकि हमें पेड़ लगाने चाहिए साथियों बरगद का हो गया, ठीक है, आपका पीपल का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, तुलसी के पौधे हो गए। इन पौधों को लगाने से साथियों क्या होता है कि जो CO2 है इनको ये पौधे साथियों लेते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं, और लगातार पृथ्वी पर ऑक्सीजन देते रहते हैं। जब साथियों ऑक्सीजन की मात्रा पृथ्वी पर बढ़ी रहेगी तो फिर ग्लोबल वार्मिंग अपने आप धीरे धीरे शांत सी हो जाएगी। शांत नहीं होगी तो साथियों इतनी तेजी के साथ नहीं बढ़ेगी, क्योंकि CO2 का वहां पर लगातार दोहन होता रहेगा। लेकिन अगर इसी प्रकार से पेड़ कटते रहेंगे तो फिर यह समस्या हमारे पूरे समूचे विश्व के लिए हो जाएगी, और हमारे लिए जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यहां पर साथियों सजग होने की जरूरत है भारत को भी, भारत के साथ साथ पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार, बांग्लादेश, इन सभी देशों से निकलने वाली जो नदियां हैं साथियों ये तेजी के साथ सूख जाएंगी, और फिर जो खेती है साथियों वो नहीं हो पाएगी। तो यहां पर वीडियो को शेयर कीजिएगा। 200 करोड़ जिंदगियों का सवाल है साथियों, और 200 करोड़ जिंदगी आप जानते हैं कि कितनी ही महत्वपूर्ण है, उसमें हम और आप भी शामिल हो सकते हैं। तो बचाने का प्रयास करते हैं, चलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।